नमस्कार दोस्तों। आज से हम लोग एनसीईआरटी का पीवाईक्यू सीरीज़ शुरू कर रहे हैं, जिसमें एनसीईआरटी 6 से 12 तक के सभी चैप्टर को हम लोग ऑब्जेक्टिव जो बन सकते हैं उनको हम सॉल्व करेंगे। हर एक चैप्टर को हम एक चैप्टर को देखते चलेंगे। तो एक क्लास 6 का है सामाजिक विज्ञान और पृथ्वी हमारा आवास। इसका जो पहला चैप्टर है सौरमंडल में पृथ्वी है। पहले चैप्टर का नाम है सौरमंडल में पृथ्वी। इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उन सब प्रश्नों को हम चर्चा करेंगे। तो आइए जो पहला प्रश्न है हम देखते हैं। जो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड हैं। ऑप्शन दिए गए हैं सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्कापिंड। इसके जो ऑप्शन हैं 1, 2, 2, 4, 3, 4 उपयुक्त सभी दिए गए हैं। तो इसका जो आंसर होगा उपयुक्त सभी, क्योंकि सूर्य हुआ, पृथ्वी हुआ, चंद्रमा हुआ, उल्कापिंड, ये सभी खगोलीय पिंड हैं। खगोलीय पिंड जो है वे सभी वस्तुएं होती हैं जो रात में आसमान में चमकती हुई हमें प्रतीत होती हैं। इसके लिए देखिए व्याख्या भी किया गया है कि वे सभी वस्तुएं या पिंड जो भी रात में हमें आसमान में चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं उन्हें हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो आइए हम लोग दूसरा प्रश्न देखते हैं। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। इसके जो ऑप्शन दिए गए हैं जो आकार में बहुत बड़े नहीं हो, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो अपने अक्ष में घूमते हुए दूसरे पिंड की परिक्रमा करते हैं। तो इसका जो आंसर है वह है बी, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होती है। तो खगोलीय पिंड बहुत से होते हैं, कुछ का अपना प्रकाश होता है, कुछ दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। तो जिनके पास खुद का प्रकाश होता है वे तारे कहलाते हैं, और जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उसे उपग्रह या ग्रह की संज्ञा हम देते हैं। देखिए व्याख्या भी किया गया है। कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार के होते तथा गर्म होते हैं, ये गैस से बने होते हैं और इनके पास अपनी प्रकाश तथा ऊष्मा होती है और ये बड़ी मात्रा में उत्सर्जित करती हैं। इन खगोलीय पिंडों को हम तारा कहते हैं। सूर्य भी हमारा एक प्रकार का तारा है। ठीक है, तो आइए जो तीसरा प्रश्न है हम देखते हैं। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई जो विभिन्न प्रकार की आकृतियां हैं उन्हें हम क्या कहते हैं। आकाशगंगा, सौरमंडल, एंड्रोमेडा या नक्षत्र मंडल। तो इसका जो सही आंसर है वो नक्षत्र मंडल है। रात्रि में आसमान की ओर देखते समय तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई जो आकृतियाँ होती हैं उन्हें हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ठीक है, तो आइए हम चौथा प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है कि अंतरिक्ष में संबंधित अर्सा मेजर और बिग बियर। अर्सा मेजर और बिग बियर का संबंध किससे है। सौरमंडल से, नक्षत्र मंडल से, क्षुद्र ग्रह समूह से या इनमें से कोई नहीं। तो अर्सा मेजर और बिग बियर का जो संबंध है किससे है, नक्षत्र मंडल से है। और जो स्मॉल बियर है इसी को हम सप्तऋषि कहते हैं। 7 तारों का समूह होता है। बहुत आसानी से पहचान में आने वाला नक्षत्र मंडल, क्योंकि 7 तारों का समूह है जो हमें एक खूबसूरत आकृति देखने को मिलता है हमारे आकाश में। तो इसी को ही हम नक्षत्र मंडल कहते हैं। ये बड़े नक्षत्र मंडल अर्सा मेजर के भाग होते हैं। ठीक है, तो अर्सा मेजर बिग बियर का संबंध किससे है, वो नक्षत्र मंडल से है। ठीक है, आइए जो अगला प्रश्न है 5वां हम देखते हैं। 5वां में कहा गया है कि किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन दिए गए हैं जो आकार में बहुत बड़े हों, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश होता है, जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, जिनका अपना गुरुत्वाकर्षण बल होता है। तो इसका जो आंसर है सी है, क्योंकि हम सभी जानते हैं कि जिनके पास अपनी ऊष्मा तथा प्रकाश नहीं होता है, जो दूसरों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, उन्हें हम ग्रह कहते हैं। भी कुछ समय पहले हमने इनकी चर्चा की। कुछ खगोलीय पिंड अपने प्रकाश एवं ऊष्मा नहीं होती हैं, तारे उसे प्रकाश से प्रकाशित उन्हें ग्रह कहते हैं, और जिन्हें हम अंग्रेजी में प्लैनेट कहते हैं। ग्रीक भाषा के प्लेटनाइन शब्द से बना है, जिनका अर्थ होता है परिभ्रमक या चारों ओर घूमने वाले। ठीक है, तो अगला जो प्रश्न है 6वां देखते हैं हम। पृथ्वी एक ग्रह है तथा वह अपना संपूर्ण प्रकाश एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करती है। दूसरा है पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह तथा आकार में तीसरा बड़ा ग्रह है। उपयुक्त में से कौन से कथन सत्य हैं, इनको हमें बताना है। तो पृथ्वी एक ग्रह है, सही बात है, तथा अपना संपूर्ण प्रकाश
एवं ऊष्मा सूर्य से प्राप्त करता है, ये भी सही है। पृथ्वी सूर्य से दूरी के हिसाब से चौथा ग्रह है तथा आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है, तो ये गलत है, क्योंकि अगर दूरी के हिसाब से देखा जाए तो जो पृथ्वी हमारी है तो तीसरे स्थान पर आती है, क्योंकि बुध है, शुक्र है, फिर उसके बाद पृथ्वी आती है। ठीक है, सबसे पहले बुध है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति है, फिर शनि है। ठीक है, फिर शनि है, फिर वरुण है, फिर अरुण है, फिर वरुण। ठीक है, तो ये है हमारे ग्रहों का जो है सूर्य से निश्चित दूरी, उनका क्रम है। और आकार में अगर हम बात करें, जो पृथ्वी का आकार है वो कौन सा है, पाँचवां है। ठीक है, पाँचवां इसका स्थान आता है। ठीक है, तो जो दूसरा दिया गया है वो गलत है, क्योंकि दूरी के हिसाब से तीसरा है और आकार में वो कौन सा है, पाँचवां स्थान आता है इसका। ठीक है, अब दूरी से बढ़ते हुई दूरी के आधार पर ग्रहों का सही क्रम चुनिए। देखिए अभी हम लोगों ने इसकी चर्चा की, बुध मंगल शुक्र पृथ्वी, शुक्र मंगल पृथ्वी बुध, बुध शुक्र मंगल। अभी देखिए हमने चर्चा की कि इसका जो सही ऑप्शन होगा सबसे पहले कौन सा आएगा, बुध, फिर शुक्र, फिर मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी, फिर मंगल, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण आएगा। ठीक है, तो ये है क्रम, इधर हमारा सूर्य है। ठीक है, तो ये है क्रम जो है। और जो बुध शुक्र पृथ्वी है इन्हें हम जो है पार्थिव ग्रह कहते हैं, और ये है हमारे गैसीय ग्रह का है, क्योंकि गैसों से बना हुआ है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा डी है। ठीक है, आइए जो है अगला हम प्रश्न देखते हैं। आठवां प्रश्न, आठवां हाँ, नीचे दिए गए ग्रहों में से कौन से आंतरिक ग्रह हैं। अभी आंतरिक ग्रहों की हम लोगों ने बात किया कि बुध शुक्र और मंगल, ये सभी हमारे कौन से हैं, आंतरिक ग्रह, जिन्हें हम पार्थिव ग्रह भी कहते हैं। इसका जो सही आंसर होगा वो डी है। ठीक है, उपयुक्त तो सभी ये आंतरिक ग्रह हैं। ठीक है, जो चट्टानों से बनी होती हैं आंतरिक ग्रह कहलाते हैं। बुध शुक्र पृथ्वी मंगल आंतरिक ग्रहों के अंतर्गत आते हैं। इसका जो आंसर है देखिए 1 2 3 भी दिया गया है, सही है। नीचे से दिए गए ग्रहों में कौन से बाह्य ग्रह वे ग्रह होती हैं जो गैसों से बने होते हैं, आकार में बड़े होते हैं, हल्के होते हैं, गैसों से तरल अवस्था में होते हैं। तो इसके अंतर्गत हमारे जो आते हैं वो बृहस्पति आते हैं, शनि आते हैं, अरुण और वरुण आते हैं इसके अंतर्गत। ठीक है, तो इस तरह जो है हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से हमारे ग्रह आते हैं। बृहस्पति हो गया, शनि, अरुण, ये सभी जो है हमारे बाह्य ग्रह की श्रेणी में आते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां कौन सा है कि बुध का सूर्य के चारों ओर परिक्रमण काल सौर मंडल के सभी ग्रहों में सबसे कम होता है। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बुध जो सूर्य के सबसे नज़दीक ग्रह है। ठीक है, बुध सूर्य के सबसे नज़दीक का ग्रह, ये भी सही है, और ये दोनों एक दूसरे की व्याख्या भी कर रहे हैं। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो ए होगा, इसका आंसर ए होगा। फिर 11वां हम देखते हैं, सौरमंडल में किन दो ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। तो इसका जो आंसर होगा मंगल और पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति है। मंगल और बृहस्पति जो है इसका सही आंसर है, क्योंकि क्षुद्र जो पेटियां देखने को मिलती हैं वे जो क्षुद्र पेटियां होती हैं असंख्य छोटे छोटे पिंडों के कण होते हैं, और जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं इन पिंडों को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्यों, और ये मंगल और बृहस्पति कक्षाओं के बीच पाए जाते हैं, और इनका जो निर्माण हुआ है वे विभिन्न प्रकार के विस्फोटों के द्वारा हुआ है, जो ग्रहों से टूटकर अलग हुए हैं। ठीक है, आइए हम 12वां प्रश्न देखते हैं। हमारे सौरमंडल में सूर्य के सबसे दूर कौन सा ग्रह अवस्थित है। अभी हम लोगों ने क्रम देखा था सौरमंडल का सूर्य से दूरी के क्रम में, तो जो सबसे अधिक दूर पर है बी हमारा वरुण है। एक क्रम देख सकते हैं कि हम लोगों ने भी चर्चा किया था कि जो बुध है हमारा, जो बुध है वो सबसे नज़दीक है, फिर शुक्र है, फिर पृथ्वी है, फिर मंगल है, फिर बृहस्पति, फिर शनि, फिर अरुण, फिर वरुण। ठीक है, तो इस तरह जो है जो वरुण है वो सबसे अधिक दूर अवस्थित ग्रह है। वर्ष 2006 में अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने अपनी बैठक में यह निर्णय लिया कि प्लूटो, सीरस और 2003 यूवी जैसे खगोलीय पिंड को पौने ग्रह की श्रेणी में रख दिया गया, क्योंकि ये ग्रह को होने के लिए 2006 में जो है
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ जो है एक मानक तय किया कि जिसका एक निश्चित आकार हो, आयतन हो, जो दूसरों ग्रह की परिक्रमा न करता हो, तो इसके आधार पर जो है उन लोगों ने ग्रह की एक मानक बनाया, और जो हमारा प्लेटो है इसके अंतर्गत नहीं आता था, इसलिए इसको ग्रह की श्रेणी से बाहर कर दिया गया। 13वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, पृथ्वी के आकार को भूभाग जियोइड भी कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। पृथ्वी ध्रुव के पास थोड़ी चपटी है, बिल्कुल सही बात है। इस चपटी होने की वजह से इसको जियोइड कहा जाता है। इसका जो आंसर होगा ए, और ए है क्योंकि ए आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है। और जो 14वां प्रश्न है, इसमें कहा गया है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी हरे रंग की दिखाई देती है। ठीक है। पृथ्वी का हरा रंग हमें वनों के कारण दिखाई देता है। ये बिल्कुल दोनों गलत जवाब हैं, क्योंकि जो हमारी पृथ्वी है वो लगभग 78% भाग जल से घिरा हुआ है, और इसलिए इसको नीला ग्रह, ब्लू प्लैनेट के नाम से जाना जाता है। ठीक है। और हरा रंग ये नहीं दिखता है। ठीक है, ये गलत जवाब है। 15वां, सौरमंडल का निर्माण किससे मिलकर होता है? ठीक है। तो ग्रह, उपग्रह, सूर्य, उल्कापिंड, ये सभी जो है, इन सभी को मिलाकर सौरमंडल का निर्माण होता है। जो सूर्य होता है केंद्र में होते हैं, जिसके चारों तरफ ग्रह परिक्रमा करते हैं। ग्रहों के चारों तरफ उपग्रह करते हैं। कुछ उल्कापिंड होते हैं जो सूर्य के चारों तरफ परिक्रमा करते हैं। ठीक है। उल्कापिंड होती हैं जो हमारे वायुमंडल पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करती हैं। ठीक है। 16वां प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? सूर्य का खिंचाव बल सौरमंडल को बांधे रहता है। दूसरा है, सूर्यमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। सूर्य सौरमंडल के लिए प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत है। ठीक है। इसमें जो देखिए आंसर दिया गया है सी। ठीक है। 1 और 2 दोनों सही है। इसकी देखिए जो व्याख्या किया गया, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में स्थित होता है। यह बहुत बड़ा है, अत्यधिक गर्म गैसों से इसका निर्माण हुआ है। इसका खिंचाव बल इससे सौरमंडल को बांधे रहता है। सूर्य सौरमंडल के प्रकाश एवं ऊष्मा का मुख्य स्रोत होता है, और इसी की वजह से जो है, ठीक है, तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक तारा होने के बावजूद ये हमसे लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर पर स्थित है। इसी कारण सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है। 17वां हम लोग देखते हैं प्रश्न, सौरमंडल के ग्रह जो सूर्य के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं उनके रास्ते किस आकार में है? तो वृत्ताकार, लघुवृत्ताकार, द्विवृत्ताकार। इसका जो आंसर है द्विवृत्ताकार है। किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहते हैं? बुध, शुक्र, मंगल एवं शनि। तो शुक्र को जो है पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, क्योंकि यह पृथ्वी के आकार और घनत्व, व्यास सभी में लगभग समान या बराबर देखने को मिलता है। ठीक है। पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा माना जाता है? बुध, शनि, शुक्र, शनि, चंद्रमा। तो ये है शुक्र। शुक्र को ही जो है जुड़वा ग्रह, या शुक्र जो है ये सबसे नज़दीक है, और शुक्र को ही सबसे अधिक चमकीला ग्रह भी कहते हैं। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा और सबसे छोटा ग्रह अगर की बात करें तो बृहस्पति, और सबसे बड़ा है बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है। 21वां है, कौन से 2 ग्रह हैं जिनका सौरमंडल के अन्य ग्रहों की तुलना में परिक्रमण विपरीत दिशा में है? तो ऑप्शन दिया है बुध, शुक्र, शनि, शुक्र और अरुण, बृहस्पति और अरुण। इसका जो आंसर है शुक्र और अरुण है। सी क्वेश्चन सही है, सी ऑप्शन इसका, क्योंकि शुक्र और जो अरुण है ये सूर्य की दिशा में क्लॉकवाइज घूमते हैं, जबकि अन्य ग्रह एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। हमको पता है कि जितने भी ग्रह हैं सूर्य के चारों तरफ एंटी क्लॉकवाइज अर्थात पश्चिम से पूर्व की तरफ चक्कर लगाते हैं, जबकि ये पूर्व से पश्चिम की तरफ चक्कर लगाते हैं। ठीक है। आइए 21 प्रश्न हो गए। हम लोग 22वां प्रश्न देखते हैं, बृहस्पति, शनि और यूरेनस के चारों ओर छल्ले, ये छल्ले विभिन्न पदार्थों के संग छोटे छोटे पिंडों से बनी होती हैं। बिल्कुल सही जवाब है। इसका जो आंसर होगा सी होगा। हमारे सौरमंडल में किन ग्रहों के पास एक भी चंद्रमा नहीं है? तो इसका जो आंसर है बुध और शुक्र है, 1 और 3, क्योंकि बुध शुक्र हमने पहले भी चर्चा कर चुका है कि बुध शुक्र के पास कोई भी उपग्रह नहीं है, इनके पास कोई चंद्रमा नहीं है। नीचे दिए गए ग्रहों में सबसे अधिक चंद्रमा किसके पास है? तो सबसे अधिक जो चंद्रमा है बृहस्पति के पास है वर्तमान समय में। बृहस्पति के पास लगभग 69 जो है इसमें उपग्रह हैं, और शनि के पास 62, और मंगल के पास 2 हैं जिसे फोबोस और डिबोस कहते हैं। यूरेनस चंद्रमा के पास 27 हैं।
25वां देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करते हैं, साथ ही सूर्य की भी परिक्रमा करते हैं। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही ये स्टेटमेंट दिया गया है। पृथ्वी उपग्रह चंद्रमा व्यास पृथ्वी के व्यास से आधा है, एक गलत है। उपग्रह को अंग्रेजी में सैटेलाइट कहा था, जिसका अर्थ होता है कि साथी या सहचर। उपग्रह अपने ग्रहों की परिक्रमा करने के साथ साथ सूर्य का भी परिक्रमा करते हैं, बिल्कुल सत्य है। हमारी पृथ्वी के पास केवल एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। इसका जो व्यास है पृथ्वी के व्यास का केवल 1/4 है। यह इतना बड़ा इसलिए प्रतीत होता है क्योंकि हमारे ग्रह से अन्य खगोलीय पिंडों की अपेक्षा अधिक नज़दीक है। ठीक है, और इसमें क्या स्टेटमेंट दिया गया, पृथ्वी के जो उपग्रह चंद्रमा है का जो व्यास है पृथ्वी के व्यास से आधा है। तो बिल्कुल आधा नहीं है बल्कि यह 1/4 है, और यह अन्य खगोलीय पिंडों से अधिक नज़दीक होने की वजह से इतना हमें बड़ा दिखाई पड़ता है। ठीक है, आइए हम लोग 20वां प्रश्न देखते हैं। प्राचीन भारत के प्रसिद्ध खगोल शास्त्री कौन थे। पाणिनि, कणाद, आर्यभट्ट, नागार्जुन। तो इसका जो आंसर होगा आर्यभट्ट हैं। आर्यभट्ट जो है प्राचीन भारत के खगोल शास्त्री हैं। इन्होंने तारों की और खगोल पिंडों के गतियों के संबंध में उनके बारे में जो है अपना विचार व्यक्त किया था। 27वां प्रश्न देखते हैं। पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। कथन दिया गया है, कारण बताया गया है। चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला जो समय है अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाले समय से अधिक है। ठीक है, तो पृथ्वी से हमें चंद्रमा केवल एक ही भाग दिखाई पड़े तो सही है, लेकिन चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय अपने अक्ष पर एक चक्कर करने में लगने वाले समय से अधिक है। गलत है, क्योंकि दोनों जो चंद्रमा की जो परिभ्रमण और परिक्रमण काल है दोनों समान है। चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगभग 27 दिनों में पूरा करता है। लगभग इतने समय में अपने अक्ष पर भी एक पूरा चक्कर लगा देता है, मतलब वो 27 दिन में उसका जो है चंद्रमा का क्या है परिभ्रमण काल है। साथ ही साथ वह पृथ्वी का जो है 27 ही दिनों में पूरा जो है क्या करता है, 27 दिनों में उसका क्या परिक्रमण काल है, वो 27 दिनों में पूरी परिक्रमा करता है पृथ्वी का। ठीक है, मतलब 27 दिन उसका परिक्रमण और परिभ्रमण काल दोनों है। ठीक है, तो चंद्रमा के द्वारा पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगने वाला समय एक बराबर होता है। इसके परिणामस्वरूप पृथ्वी से हमें चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 28 जुलाई 1969 को 20 जुलाई 1969 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा। इसका जो स्रोत है इसको कहीं पे 21 जुलाई 1969 कहीं पे 20 जुलाई 1969 को माना जाता है। ठीक है, तो नील आर्मस्ट्रांग पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 20 जुलाई 1970 को सबसे पहले चंद्रमा की सतह पर कदम रखा था। ठीक है, तो आइए हम लोग 28वां प्रश्न देखते हैं। इसका जो 28वां प्रश्न है कह रहा है कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं। दूसरा जो है खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों के समूह को आकाश गंगा कहते हैं। ठीक है, तो एक और दो दोनों इसके सही है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पत्थरों के छोटे छोटे टुकड़े को उल्का पिंड कहते हैं, बिल्कुल सही कथन है। खुले आकाश में फैली एक छोर से दूसरे छोर तक चौड़ी सफ़ेद पट्टी जो कि लाखों तारों का समूह को आकाश गंगा कहते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। ठीक है, तो हम लोगों ने NCERT के क्लास 6 का जो है जो पहला चैप्टर था सौरमंडल में पृथ्वी, इसको हम लोगों ने अध्ययन कर लिया। तो आज हम लोग केवल चैप्टर 1 पढ़ते हैं NCERT का सौरमंडल में पृथ्वी। आने वाले अगले हम वीडियो में दूसरा चैप्टर देखते हैं। दूसरा चैप्टर का नाम जो है क्या है, ग्लोब अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं की हम लोग जो भी MCQ बन सकते हैं उसको हम लोग देखेंगे, सॉल्व करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप इसी तरह देखते रहें। अगर आप लोग को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें हमारे चैनल को। बहुत बहुत धन्यवाद।